सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे नर्सिंग केयर प्लान ऑन एपिगेस्ट्रिक हर्निया, यानी कि एपिगेस्ट्रिक हर्निया पे अपन आज नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हर्निया क्या होता है। तो किसी भी बॉडी कैविटी का, एक बॉडी कैविटी का दूसरी बॉडी कैविटीज में प्रोट्रूजन हो जाना हर्निएशन फॉर्मेशन हो जाता है। अब किसी भी टॉपिक पर हर अपन जैसे कि एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है। उसमें सबसे पहले अपन पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटाज आंकलन करते हैं, जिसमें आइडेंटिफिकेशन डाटाज में पेशेंट का नेम, फादर्स नेम, सेक्स, एज, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, वार्ड नेम, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ सर्जरी, डेट ऑफ डिस्चार्ज, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोविजनल डायग्नोसिस, जैसे कि इस पेशेंट को पेन एब्डोमेन है। फाइनल डायग्नोसिस में क्या आएगा? एपिगेस्ट्रिक हर्निया। प्रजेंट कंप्लेंट्स वो होती है जिसमें पेशेंट अपने पास एडमिट हुआ है, यानी कि जिस समस्या से लेकर पेशेंट अपने पास आया है उसे प्रेजेंट कंप्लेंट्स कहते हैं। जैसे कि पेशेंट में पेन एब्डोमेन एंड स्वेलिंग इन एपिगेस्ट्रिक रीजन एट टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि एडमिशन के टाइम पेशेंट के एपिगेस्ट्रिक रीजन में स्वेलिंग और पेन था। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, इसमें पेशेंट के यदि पहले कोई हिस्ट्री रही हो जैसे डिजीज़ की तो अपन यस लिखते हैं, अन्यथा नो एनी सिग्निफिकेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लिखते हैं। इसी प्रकार पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में यदि पेशेंट की कोई सर्जिकल हिस्ट्री रही है तो यस करेंगे, अन्यथा नो एनी सिग्निफिकेंट पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री लिखेंगे। देन उसके पश्चात पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री लिखेंगे, जिसमें पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट के परिवार में कौन कौन मेंबर है, कितने बच्चे हैं, उनको डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पेशेंट के पर्सनल हिस्ट्री के बारे में, यानी कि पेशेंट वेजिटेरियन है, कोऑपरेटिव इन नेचर है, यानी कि वो पेशेंट अपन को नेचर में कोऑपरेट कर रहा कि नहीं कर रहा। नो फूड एलर्जी, पेशेंट को किसी प्रकार की कोई फूड या ड्रग एलर्जी नहीं है या है तो वो अपन इसके अंदर मेंशन करते हैं। पेशेंट इज नॉट स्मोकर, पेशेंट नॉट स्मोकर, नॉट ड्रिंकर, यानी पेशेंट कहीं तम्बाकू नहीं खाता है या अल्कोहल तो नहीं पीता है, वो अपन इसके अंदर मेंशन करते हैं। एग्जामिनेशन में अपन पेशेंट के दो चीज़ें अपन मेंशन करते हैं, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन और लैब एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट की हाइट, वेट, हेयर, स्किन टर्गर, ये सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन करते हैं। और लैब एग्जामिनेशन में पेशेंट की जितनी भी जांचें हैं, रूटीन जांचें हैं, वो अपन इसके अंदर जैसे RCBC, RBS, यूरिन, ECG, USG, BT-CT, ब्लड शुगर, यूरिया, RBC, ये सब चीज़ें इसके अंदर अपन इंक्लूड करके मेंशन करके जांच करते हैं और इसके अंदर लिखते हैं। वाइटल साइन, जो कि नर्सिंग केयर प्लान का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि पेशेंट के वाइटल साइन जैसे कि BP, TPR, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ये सब चीज़ें इसके अंदर पेशेंट के अकॉर्डिंग अपन इसके अंदर रीडिंग लिखते हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहले पेशेंट का मेडिकल मैनेजमेंट अपन देखें तो इसमें पेशेंट के जो डायग्नोसिस है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स कुछ ड्रग्स प्रिस्क्राइब करता है, वो अपन इसके अंदर पेशेंट को ड्रग प्रदान करने के बाद अपन इसको प्रदान देने के पश्चात अपन इसके अंदर मेंशन करते हैं, जैसे कि सेप्ट्राजोन हो गया, ये कि किस ग्रुप की मेडिसिन है, जैसे कि एंटीबायोटिक है, इसका एक्शन क्या है, डोज कितना होगा, जैसे 1 ग्राम हो गया, रूट क्या है, IV हो गया, साइड इफेक्ट ना हो, पेशेंट में साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। और इसी प्रकार जेंटामाइसिन हो गया, रेनिटेडिन हो गया, डाइक्लोफेनिक हो गया, ओंडासिट्रोन हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंदर अपन इसके अंदर मेंशन करते हैं। पेशेंट को कौन कौन सी ड्रग दी गई है, उनके क्या क्या एक्शन है, क्या डोज है, क्या रूट रहेगा, क्या साइड इफेक्ट है, वो सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन करते हैं। देन उसके पश्चात जो नर्सिंग स्टाफ जो डायग्नोसिस करता है वो नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर आता है, जैसे कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी प्रोसीजर, हर्नियोटोमी एज एविडेंस्ड बाई पेशेंट वर्बल रिस्पॉन्स, यानी कि पेशेंट बोल के बता रहा है कि उसके हर्नियोटोमी हुई है, उसकी वजह से सर्जिकल प्रोसीजर में अब एक्यूट पेन हो रहा है। सेकेंड है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जरी इंसिजन सेकेंडरी हर्नियोटोमी, यानी पेशेंट में इन्फेक्शन की चांसेस है जहाँ पे उन्होंने सर्जरी के दौरान जो इंसिजन लगाया है। और अल्टरनेट बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस एज एविडेंस बाय टेकिंग बॉडी टेम्परेचर,
यानी पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो सकता है। डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, यानी पेशेंट को जो हॉस्पिटल में एडमिट किया है उसके हॉस्पिटल की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से उसकी स्लीपिंग पैटर्न जो डिस्टर्ब हो सकती है। एविडेंस बाय पेशेंट वर्बल रिस्पॉन्स, एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस एज एविडेंस बाय पेशेंट फेशियल एंड वर्बल रिस्पॉन्स। इसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, जनरल ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू ब्रेक द पेशेंट इन हिज नॉर्मल ऑप्टिमम हेल्थ एज सोन एज पॉसिबल। स्पेसिफिक अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहेगा, टू रिड्यूस पेन, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, टू मेंटेन स्लीपिंग पैटर्न। तो अब अपन जैसे नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग अपन नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, उसमें नर्सिंग ऑब्जेक्टिव, नर्सिंग प्लानिंग, नर्सिंग इंटरवेंशन और इवाल्यूएशन अपन इसके अंदर मेंशन करते हैं। जैसे कि एक्यूट वाले पेशेंट है, एक्यूट पेन वाले पेशेंट है, उसमें रिलेटेड टू सर्जरी प्रोसीजर ऑफ एपिगेस्ट्रिक हर्निया एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बल रिस्पॉन्स। इसमें अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू रिड्यूस पेन। इसमें अपन क्या प्लान करेंगे, असेस द लेवल ऑफ पेन बाय ड्यूरेशन ऑफ सीवियरिटी, असेस द कॉज ऑफ पेन और प्रोवाइड रिक्रेशनल डाइवर्जन थेरेपी और प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन। इसमें अपना जो नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या रहेगा, एन assessment provided comfortable position such as supine position, administered the diclofenac sodium in tramadol hydrocortisone injection and other as डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब, यानी कि पेशेंट को एनाल्जेसिक ड्रग्स अपने उसको प्रदान करेंगे। पेन रिड्यूस पेशेंट फील कंफर्टेबल। सेकंड अपना जो नर्सिंग डायग्नोसिस वो क्या रहेगा, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड सर्जरी इन सीजन, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। यहाँ पे गलती से इंजेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन आएगा। एज इसमें अपना जो प्लानिंग है वो क्या रहेगी, एज द लेवल ऑफ एंटी जेनाइटल ऑफ द स्किन एंड इंजेक्शन, टू मेंटेन प्रॉपर हैंड वॉशिंग। इसमें अपना जो नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या आएगा, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड प्रॉपर हैंड वॉशिंग, यूज्ड एंटीसेप्टिक लोशन। इसमें क्या रहेगा, मेंटेन द इन्फेक्शंस, अल्टरनेटेड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस एविडेंस बाय टेकिंग बॉडी टेम्परेचर। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। इसमें अपन क्या करेंगे, नर्सिंग प्लानिंग, असेस द बॉडी टेम्परेचर, यूज विद थर्मामीटर, प्रोवाइड एंड कोल्ड एप्लीकेशन अकॉर्डिंग देम पास। इसमें अपना जो नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन क्या रहेगा, एन असेसमेंट बॉडी टेम्परेचर, वेस्ड फाउंड प्रोवाइड कोल्ड स्पंजिंग गिविंग एंटीपायरेटिक। इसमें क्या ऑब्जेक्ट इवैल्यूएशन आएगा, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा। लास्ट जो अपना नर्सिंग डायग्नोसिस है, डिस्टर्ब्ड स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन एरिया एविडेंस बाय पेशेंट वर्बल रिस्पॉन्स। इसमें अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू मेंटेन स्लीपिंग पैटर्न। नर्सिंग प्लानिंग क्या रहेगा, असेस द लेवल ऑफ डिस्टर्ब ऑफ स्लीपिंग पैटर्न, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन। और जो नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या रहेगा, प्रोवाइड होम लाइक इन्वायरमेंट, पेशेंट को घर के जैसा वातावरण प्रदान करेंगे। इसके अलावा टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इसमें क्या रहेगा, इवैल्यूएशन, मेंटेन स्लीपिंग पैटर्न। और एंजाइटी की अपन बात करें तो अपने एक पॉइंट और लिख सकते हैं, जैसे एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस एज एविडेंस बाय पेशेंट फेशियल एंड वर्बल रिस्पॉन्स। इसमें अपना जो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू रिड्यूस एंजाइटी। इसमें अपन नर्सिंग प्लान क्या प्लान करेंगे, असेस द लेवल ऑफ एंजाइटी, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इसमें अपना जो नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या रहेगा, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, प्रोवाइडेड होम लाइक इन्वायरमेंट। तो एंजाइटी से पेशेंट को क्या हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, टू रिलीफ एंजाइटी। तो इस प्रकार अपन ने नर्सिंग के प्लान बनाया। अब लास्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं। नर्सिंग के प्लान के बाद अपन पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देते हैं, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन में एजुकेट द पेशेंट रिगार्डिंग पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। पेशेंट को पर्सनल हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन मेंटेन करनी है। एजुकेट अबाउट द न्यूट्रिशन डाइट, पेशेंट को क्या खाना पीना है, कब खाना है, वो सब चीज़ें इसके अंदर अपन बता सकते हैं। एजुकेट द पेशेंट अबाउट रेस्ट, पेशेंट को कितना आराम करना है, किस प्रकार करना है, वो सब चीज़ें इसके अंदर बता सकते हैं। एक्सरसाइज एंड ट्रीटमेंट एज टाइम टू टाइम एट होम, पेशेंट को टाइम टू टाइम घर पे जो ट्रीटमेंट दिया है वो लेना है। एक्यूट द पेशेंट एंड हिज फैमिली अबाउट फैमिली प्लानिंग, पेशेंट को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है। गिव
गिव हेल्थ एजुकेशन विद एविएट्स और पर्सनल हाइजीन। पेशेंट को एविएट्स या जो कितनी भी एजुकेशन लेक्चर के द्वारा अपन पेशेंट को पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना है। इसके अलावा पेशेंट के हेल्थ के प्रति अवेयरनेस उसको प्रदान करना, ताकि पेशेंट नेक्स्ट टाइम जब भी कोई दिक्कत हो तो मेडिकल या सर्जिकल जो केयर है उनमें अपना जल्द से जल्द दिखाकर अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार का फाइल वर्क की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक न्यू अपडेट अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और यदि आपको इस नर्सिंग के प्लान की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे संपर्क कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको ये टेलीग्राम चैनल पे ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक न्यू अपडेट अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।